Good morning, everyone. Now we are going to start a new chapter that is a two-way slab. But before going to study about the two-way slab, I would like to discuss about the one-way slab and two-way slab difference. Right? So we have already studied about the one-way slab and we have calculated example of a simply supported one-way slab as well as we have calculated example of a continuous one way slab, right? So in today's lecture we are going to see what is difference between a one way slab and two way slab, right? So table of content for this lecture will be a what is a slab, what is a one way slab, where is a one way slab used, one way slab reinforcement detail we will see, what is a two way slab, where is a two way slab used, and we will also see a two way slab reinforcement detail. We will see a difference between a one way slab and two way slab, right? So let's start with the what is a slab. So as you all know what is slab, but today I am going to rediscuss this topic. So slabs are the one most widely used structural elements whose depth is considerably smaller than a rest of other dimensions. The basically slabs are used as a roof and as a flooring in a buildings, roof and bottom on a water tanks or on a bridge. सो बेसिकली आप लोगों ने स्लैब देखा ही होगा कि आप लोग जो अगर आप लोग फ्लैट्स या 2 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हो, राइट? सो आपके ऊपर एक छत जैसा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लैब. या फिर अगर आप सेकंड फ्लोर पे खड़े हो तो नीचे का जो फ्लोरिंग है वो भी एक स्लैब है, ठीक है? सो बेसिकली स्लैब की डेप्थ जितने भी एलिमेंट्स है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ एनी बिल्डिंग, उससे स्लैब की डेप्थ सबसे कम होती है. जैसे आप देख लो कि बीम, तो बीम की डेप्थ कितनी होती है, 300 से लेके 600 तक होती है बेसिकली. फिर जैसे आप कॉलम देख लो तो कॉलम तो बहुत लंबे लंबे होते हैं तो उसकी भी डेप्थ ज़्यादा होती है. सो बेसिकली स्लैब एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी डेप्थ और सारे जो एलिमेंट्स है उससे कम होती है. सो डिपेंडिंग ऑन द लोड कैरिंग बिहेवियर ऑफ अ slab are classified into two types of namely one way slab and a two way slab, right? So on actual construction site, selecting the type of the slab to be used dependent on a economy, age of a construction or a loading condition, also effective length and a span, right? सो बेसिकली अगर हम लोग देखने जाए तो लोड कैरिंग बिहेवियर के ऊपर से दो टाइप है उसका, कि वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब. बट अगर ऑन फील्ड अगर हम लोग देखें तो उसको दो तीन टाइप से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, या फिर इकोनॉमी के हिसाब से ले सकते हैं, या कौन सा वाला स्लैब हमें कंस्ट्रक्शन करने में ईजी पड़ेगा, उसकी लोडिंग कंडीशन एंड इफेक्टिव स्पान और लेंथ जो है वो तो मैटर करता ही है हर जगह पे. अब हम लोग देखेंगे कि वन वे स्लैब क्या होता है. सो वन वे स्लैब्स आर स्लैब इन विच मोस्ट ऑफ द लोड्स आर कैरिड ऑन अ शॉर्टर स्पान, right? The ratio of a longer span to a shorter span is equal to or greater than 2, or when a slab is supported by a beams only along a two opposite side slabs, then the slab behaves as a one way slab, right? सो हम लोगों को पता ही है कि जो लॉन्गर स्पान होता है, मतलब कि एल वाई बाई एल एक्स का जो रेशियो होता है, अगर वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे वन वे स्लैब. और अगर आपका एल वाई बाई एल एक्स का जो रेशियो है वो लेस देन 2 है तो वो टू वे स्लैब है. एक और कंडीशन है कि जो स्लैब है वो अगर बीम के ऊपर ही रेस्ट कर रहा है या फिर वो बीम से सपोर्टेड है तो वो वन वे स्लैब है. So in easier words, the one-way slabs are span in a shorter side means supported on a beams of a longer side. हम लोग फिगर देखेंगे, उसके फिगर पे भी बताया है. सो बिकॉज ऑफ मच ग्रेटर लेंथ अ लॉन्गर साइड एंड लॉन्गर बीम कैरीज अ मोस्ट ऑफ द लोड कंपेयर टू अ शॉर्टर साइड. सो वेर इज़ अ वन वे स्लैब यूज? जनरली वन वे स्लैब कहाँ पे यूज़ होता है? तो जनरली वन वे स्लैब आर यूज्ड where a longer side is too longer than a shorter side is veranda, right?
सो अगर हम लोग उसकी देखें डिटेल्स, सो आपको यहाँ पे फिगर पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कौन सी है, लॉन्गर साइड है और ये शॉर्टर साइड है। ठीक है, जब लॉन्गर साइड आपकी टू लॉन्ग होती है तब वन वे स्लैब यूज होता है। ठीक है, so the figure above shows the detailing of the reinforcement in a simply supported span one way slab with a dimension ly by lx, मतलब कि 9/3 है, वो क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, that is a greater than 2, right? So we have a situation here ly by lx is a greater than 2, so you can notice that the alternate main reinforcement bar are bent up near the supports एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 L। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे बार बेंड अप किए हैं। ठीक है, सो कौन से डिस्टेंस पे किए हैं, 0.1 L पे, एज पर अ क्लोज नंबर D 1.6 कोड ऑफ कोड कौन सा है, IS 456/2000, टू रेजिस्ट द टेंशन एट इट कैन अपीयर बिकॉज ऑफ अ पार्शियल 50 ऑफ अ सपोर्ट, राइट, फिक्सिलिटी ऑफ अ सपोर्ट। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे शॉर्टर साइड के जो बार्स होते हैं उसको हम लोग बेंड अप बार्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वन वे स्लैब की डिटेलिंग ऐसे होगी, ये मेन स्टील है, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ टू वे स्लैब, जो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वन वे स्लैब तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ही लिया था, उसके एग्जाम्पल्स भी आप लोगों ने कर लिए थे, बट अब टू वे स्लैब क्या है। सो टू वे स्लैब्स आर द स्लैब्स इन विच लोड्स आर कैरिड ऑन अ बोथ ऑफ द स्पान। ठीक है, आगे वाले स्लैब में क्या था, शॉर्टर स्पान पे ही हो रहा था, अब यहाँ पे क्या है, लोड्स आर कैरिड ऑन अ बोथ स्पान्स। सो द रेशियो ऑफ अ लॉन्गर स्पान टू द शॉर्टर स्पान इज लेस देन अ 2, राइट। हम लोगों को पता है कि ly by lx अगर लेस देन 2 होगा तो वो टू वे स्लैब होगा। सो व्हेन द स्लैब इज सपोर्टेड बाय अ बीम अलोंग ऑल द साइड्स, राइट, ऑल द साइड्स पे अगर आपका स्लैब सपोर्ट कर रहा है, then the slab behaves as a two-way slab. So in a two-way slab, the floor load transferred in a both direction. The flexure reinforcement has to design in a both direction. ठीक है, सो हमारे जो फ्लेक्चर रेनफोर्समेंट है वो हमें दोनों डायरेक्शन पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सो वेर इज़ अ टू वे स्लैब यूज, टू वे स्लैब हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जनरली द टू वे स्लैब आर यूज्ड एज अ फ्लोरिंग इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, राइट। अगर आप लोग देखो कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है तो उसके ऊपर आप अगर फ्रेम स्ट्रक्चर है तो आप लोगों ने कहीं पे भी अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो बीम होते हैं और कॉलम्स होते हैं वो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग स्लैब का कास्टिंग करते हैं। ठीक है, सो उसमें क्या होता है कि आपका जो स्लैब है उसकी चारों साइड पे बीम जा रहा होता है, मतलब कि वो टू वे स्लैब कंसीडर करते हैं हम लोग उसको। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पे फ्लेक्चर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे फॉर इन अ टू वे स्लैब। सो टू वे स्लैब रेनफोर्समेंट डिटेल में क्या आएगा, सो द फिगर शोज द डिटेलिंग ऑफ अ reinforcement in a simply supported double span two way slab with a dimension ly by lx that is 1, that is a smaller than 2। so हम लोग यहाँ पे फिगर देखेंगे, फिगर में क्या बताया है हमें, ly एंड lx दोनों की लेंथ क्या है, 4 है। ठीक है, सो 4/4 करें तो उसका रेशियो आ रहा है 1, दैट इज लेस देन 2। हमारी क्राइटेरिया क्या है टू वे स्लैब की, ly by lx should be a less than 2, then we will going to design this slab as a two-way slab, right? So here our ratio is 1, that's why this is a two-way slab. So you can see in this in a both direction we have provided a main steel that is a bent up bars। ठीक है, आगे हम लोगों ने वन वे स्लैब में क्या किया था, सिर्फ LX डायरेक्शन में हम लोगों ने मेन स्टील प्रोवाइड किया था और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड किया था, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेन स्टील दोनों साइड पे आएगा, LX डायरेक्शन एज वेल एज LY डायरेक्शन। Detailing of a torsion reinforcement at a corners. So as a torsion stresses and torsion moments developed near a corners of a simply supported slabs,
so eventually resulting in a lifting up corners. So hence torsion reinforcement R needs to be provided in the corner of a slab to resist the torsional moment and stresses. ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हमारी चारों साइड पे क्या होता है, टॉर्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉर्नर्स जो है वो लिफ्ट होते हैं. ठीक है, अप साइड लिफ्ट होते हैं. बट ये अप साइड लिफ्ट ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉर्शन रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं. Now we are going to see a difference between a one-way slab and two-way slab. So the basic difference, we all know what is the difference between a one-way slab and two-way slab. That is aspect ratio Ly by Lx is greater than 2 or equal to 2, then this is a one-way slab. And if aspect ratio Ly by Lx is smaller than 2, then the slab is called two-way slab, right? The second difference. So the second difference is one-way slabs are supported on a beams only on a two opposite sides, right? हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि वन वे स्लैब में क्या होता है, सिर्फ टू साइड पे बीम होते हैं, और टू वे स्लैब में क्या होता है, सो टू वे स्लैब्स आर सपोर्टेड ऑन अ बीम ऑन अ ऑल साइड्स, मतलब कि फोर साइड्स पे बीम होते हैं, मतलब कि जो स्लैब होता है उसकी पेरिफेरी में बीम होता है. ठीक है, सो here this is the second most important difference, that is beam is located only at two opposite sides in a one way slab, and in a two way slab the beams is supported on all the sides. This is the third difference. In a one way slab the main reinforcement needs to be provided along a shorter span due to a bending. ठीक है, और in a two-way slabs the main reinforcement is provided along with the both the spans, right? So one way slab में हम लोग क्यों सिर्फ शॉर्टर डायरेक्शन के along प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि शॉर्टर स्पान के अंदर बेंडिंग ज़्यादा होती है वन वे स्लैब में, क्योंकि क्या होता है कि दोनों साइड पे बीम होते हैं उसके, और उसकी वजह से उसके ऊपर जो लोड आता है उसकी वजह से बीम ऐसे बैंड हो जाता है. ठीक है, सो वो बेंडिंग ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मेन रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ शॉर्टर स्पान में प्रोवाइड करते हैं. और टू वे स्लैब में क्या होता है कि उसकी चारों साइड पे बीम होता है. ठीक है, सो उसके लिए हमें अलोंग विद द Lx एंड अलोंग विद द Ly दोनों साइड पे हमें और मेन रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि Lx डायरेक्शन और Ly डायरेक्शन बोथ डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, बेंडिंग क्रिएट होगा. ठीक है, the one way slab loads are carried along a shorter span only, or in a two way slabs loads are carrying along a longer span. ठीक है, लोड यहाँ पे क्यों शॉर्टर स्पान पे होता है, बिकॉज हम लोगों ने जो रेइंफोर्समेंट मेन रेइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड किए हैं वो अलोंग विद द शॉर्टर स्पान प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज उसकी पेरिफेरी में क्या होता है, बीम होता है. और यहाँ पे टू वे स्लैब में क्या करते हैं, अलोंग विद द लॉन्गर स्पान लोड कैरी होता है. ठीक है, इसमें अलोंग विद द शॉर्टर स्पान भी हो सकता है, बिकॉज हम लोगों ने जो मेन रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं वो तो दोनों साइड पे किए हैं, बट मेनली लोड्स कैरिड कहाँ पे होता है, लॉन्गर साइड पे. यहाँ अब एक और मेजर डिफरेंस है. सो डिस्ट्रीब्यूशन रेइंफोर्समेंट नीड्स टू बी प्रोवाइडेड अलोंग विद द लॉन्गर स्पान. क्यों, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ शॉर्टर स्पान के अलोंग में मेन रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं. ठीक है, सो जो लॉन्गर स्पान की साइड है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करेंगे. In a two-way slab there is no need to provide a distribution steel. Why? As a main reinforcement already provided in a both directions, right? हम लोगों ने आगे फिगर्स में भी देखा था कि वन वे स्लैब जो था उसमें हम लोगों ने मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील वो बेंड अप बार्स प्रोवाइड किए थे. लेकिन इन टू वे स्लैब हम लोगों ने क्या किया था कि मेन स्टील और दोनों साइड पे अलोंग विद द Lx डायरेक्शन एंड अलोंग विद द Ly डायरेक्शन वी हैव प्रोवाइडेड मेन रेइंफोर्समेंट एंड दैट आर द बेंडिंग रेइंफोर्समेंट, राइट, बेंड अप बार्स. One way slab when loaded with the deflect into the cylindrical surfaces, and two way slab when loaded will deflect into a disc surfaces, right?
ये सिलेंड्रिकल सरफेसिस क्यों होती है जब डिफ्लेक्ट होता है? तो बिकॉज इसके अंदर क्या होता है कि टू साइड पे ही बीम होते हैं, और टू वे स्लैब जब लोडेड होते हैं तो उसकी डिफ्लेक्टेड कौन सी होती है? इनटू डिशिस सरफेस होती है, ठीक है। सो ये डिफ्लेक्शन भी उसका डिफरेंट होता है। Generally, a one-way slabs are used where a longer side is too longer than a shorter side, that is a verandas, right? वरंडा में हम लोग क्या करते हैं? वन वे स्लैब करते हैं। क्यों? क्योंकि वरंडा में क्या होता है कि वो रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, राइट? तो उसमें क्या होता है कि जो लॉन्गर साइड होती है वो टू लॉन्गर होती है, जैसे कि उसका रेशियो होता है 9/3, राइट? सो दैट इज़ टू लॉन्गर देन अ शॉर्टर साइड। बट इन अ टू वे स्लैब्स जनरली टू वे स्लैब कहाँ पे यूज़ होता है? तो फ्लोर्स में यूज़ होता है एज अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, राइट? तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी लॉन्गर स्पान एंड शॉर्टर स्पान के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए तो हम लोग उसको टू वे क्रिएट करते हैं, बिकॉज LY/LU को LY/LX का रेशियो लेस देन 2 होता है, ठीक है। तो जनरली टू वे स्लैब्स कहाँ पे यूज़ होता है? फ्लोरिंग पे, राइट? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के जो फ्लोर्स होते हैं उसमें टू वे स्लैब होता है, और वन वे स्लैब कहाँ यूज़ होता है? वरंडा और ऐसी सारी जगह पे। सो बेसिकली टू वे स्लैब क्या है? सो इफ स्लैब इज सपोर्टेड ऑन अ 4 एजेस एंड LY/LX रेशियो इज लेस देन 2, then the tendency of the slab is to bend in a both direction, and these slab are called as a two-way slabs, right? So आप लोगों के दिमाग में टू वे स्लैब की डेफिनेशन फिट हो गई। ये क्या है कि आप लोगों को जब GTU के एग्ज़ाम में थियोरी अगर पूछी जाती है तो उसमें पूछेंगे कि व्हाट इज़ वन वे स्लैब एंड व्हाट इज़ टू वे स्लैब, एंड एक्सप्लेन अ डिफरेंस बिटवीन अ वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है टू वे स्लैब की कि इफ़ स्लैब इज सपोर्टेड ऑन अ 4 एजेस एंड इफ LY/LX इज लेस देन 2, then the tendency of a slab is bend in a both direction. So such slabs are called two-way slabs. आप फिगर में भी देख सकते हो कि LY क्या है? लॉन्गर साइड है, और LX क्या है? शॉर्टर साइड है, ठीक है। So in the case of two-way slab, the deflection and bending is less as compared to a one-way slab. Therefore the bending moment is also reduced, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट भी रिड्यूस हो जाती है। अब ये जो टू वे स्लैब्स है उसका डिफरेंस है, ये टू वे स्लैब है वो दो टाइप के होते हैं, सिंपली सपोर्टेड स्लैब एंड रिस्ट्रेन स्लैब, ठीक है। सो सिंपली सपोर्टेड स्लैब एंड रिस्ट्रेन स्लैब के अंदर डिफरेंस क्या है? सो देयर इज अ मेन डिफरेंस, दैट इज कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन in a both slabs, in a simply supported and a restrained slab. But when slab is loaded, corners are lifted up, and in a restrained slab में क्या होता है? when slab is loaded, the corners are not lifting up, ठीक है, corners lift नहीं होते हैं। At the corner, torsion is not produced, therefore a tension enforcement is not required in a simply supported slab. But in a restrained slab at corner, torsion is produced, therefore a torsion enforcement is provided at each corner, right? Edge strips are not provided in a simply supported slab. However, edge slips are provided in a restrained slabs. So design the slab as per IS 456/2000, page number 90, clause number D2, in a simply supported slab condition, where if there is a restrained slab condition, then we have to use IS 456/2000, page number 90 and clause number D1 for calculating this restrained slab type of example. So in our next lecture we are going to start one example that is based on a simply supported slab, and we will see how to design a two-way simply supported slab. और उसके अंदर ये जो पेज नंबर 90 क्लोज नंबर D2 है उसके अंदर जो जो डिटेल्स दी है, जो जो इक्वेशंस दिए हैं, वो इक्वेशंस को फॉलो करके हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। वैसे तो वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब की डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम जैसी है, बट उसमें थोड़ा डिफरेंस है। सो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।
आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, व्हाट इज़ वन वे स्लैब, व्हाट इज़ टू वे स्लैब, when one way slab is used and when a two way slab is used. We have also seen reinforcement of a one way slab and a reinforcement detail of a two way slab, and the most important thing we have seen, that is a difference between a one way slab and two way slab. सो ये जो क्वेश्चन है वो 7 मार्क्स में GTU में पूछते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है. अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ पता नहीं चला है तो आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज़ क्लास. थैंक यू.